देख रहे हैं राजस्थान समाचार। भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पूर्व विधायक गोपीचंद जी मीना ने कहा कि जो कार्य 10 साल में हुआ है वह 75 साल में नहीं हो पाया। नारी सम्मान को लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन जन के खाते खुलवाकर गांव की हर माता और बहनों को बैंकों तक पहुंचाया है। उनके सम्मान के लिए कई सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया। अगर उसका लाभ हम नहीं लेते हैं तो बीच के बिचौलिया लुटेरे खा जाते हैं। इसकी जिम्मेदार भी हम हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। बहुत कुछ समझने की जरूरत है। देखिए पूरी खबर के साथ आखिर क्या कहा विधायक महोदय ने नारी सम्मान एवं भ्रष्टाचार को लेकर। आपके अपने देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी का शासन आया 10वां साल चल रहा है। क्या आपको ऐसा एहसास होता है कि 10 साल के दरमियान में भारतीय नारी का सम्मान किस प्रकार से होता आ रहा है? देश आजाद हुआ 75 साल हुए। 75 साल में क्या हमारी माता बहन को इस प्रकार से मान सम्मान मिला? आप सबने देखा होगा 14 तारीख के दिन हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया महामहिम आपके बीच में आप सबको दीदी को आशीर्वाद देने आई थी। ऐसी योजना तैयार करके हर घर के अंदर हमारी नारी किस प्रकार से तैयार हो, स्वावलंबी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी के मोहताज ना हो, ऐसी योजना बना करके पूरे हिंदुस्तान की सारी माता बहन को जागृत करने के लिए आपके बेड़ेसर धाम में आई थी। आप सबने उस कार्यक्रम का लाभ भी लिया हो। मैं इस अवसर पर इसलिए कह रहा हूं, इस 10 साल में जितनी मोदी जी ने योजना बनाई सारी योजना वो धरातल पर उतर रही है। उनका लक्ष्य है हम सब मिलकर के इस भारत देश को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। मैं कह सकता हूं संसार में छोटे बड़े 236 देश मानते हैं, लेकिन आपका भारत जो है आज की तारीख में आप सबकी कृपा से नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उस टाइम में ये भारत देश आपका संसार में 11वें स्थान पर था। मैं इस अवसर पर कहने में चूकूंगा नहीं, लेकिन इन्होंने इस प्रकार से इस देश के अंदर काम किए, विकास भी किया, हर व्यक्ति को भाईचारा से जोड़ने का काम किया, हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का काम किया और सबसे बड़ी बात ईमानदारी से चलने का काम किया है। ये भारत आपका आज की तारीख में 4थे-5वें स्थान पर संसार में पहुंच चुका है। अब उनका क्या सपना है? ये मीटिंग जो कर रहे हैं खाली आपको पैरों पे खड़ा होना, कमा खाना और राष्ट्र के हित में काम नहीं करना इसलिए नहीं है। राष्ट्र के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, हमारे इस देश के बारे में सोचना पड़ेगा। देश किधर प्रगति कर रहा है, हम किधर जा रहे हैं, यह भी सोचने की आवश्यकता है। कई योजना ऐसी सरकारें बनाती थी या नहीं बनाई उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जिन्होंने अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है इनको आप हम सब चाहते हैं ये हमेशा के लिए लागू हो। और संभव कब होगा? हम नरेंद्र भाई मोदी के साथ में जुड़ेंगे, जब जाते ये सारी योजना आपकी धरातल पर हमेशा चल सकती है। मैं एक राजनीति करता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, हम हमारी राजनीति करते रहेंगे, उसकी भी परवाह नहीं करता, लेकिन हमारे भाव कैसे हैं? क्या हम राष्ट्र के प्रति सोचते हैं, देश के प्रति सोचते हैं, औरों के प्रति सोचते हैं? यह भी सोचने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर यह कहूंगा जितनी भी योजना आज की तारीख में हमको जो लागू हुई है ये सारी आपके 10 साल में हुई है। क्या पहले प्रधानमंत्री या पहले लोग नहीं रहते थे? क्या राज नहीं हुआ था क्या? लेकिन 10 साल में कैसे हुआ? इस देश का ऐसा महान व्यक्तित्व का धनी जिसने हिंदुस्तान के बारे में नहीं, मैं कहूंगा इस अवसर पर संसार को भी हमारा परिवार मान करके चलने वाला व्यक्ति है। आपको सोचने की आवश्यकता होगी
हमारे पूर्व वक्ता में महामंत्री जी ने बता दिया। हिंदुस्तान को स्वच्छता की ओर ले जाने के लिए पहला कदम उठाया था। हमारी माता बहनों के घर में शौचालय नहीं थे, शौचालय जिनके घर में थे, जो संपन्नशाली थे, जो गरीब लोग थे, जिन्होंने शौचालय, आप जानते हैं शौचालय का मतलब होता है बाथरूम, नहीं देखा था। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने चिंता की, हर घर को पैसा भेजा, हर घर के अंदर बाथरूम बनाने का काम किया। और ये भी कह रहा हूं, आप जितने भी हमारी माता बहनें बैठी, विशेषकर हमारी आदिवासी माता बहनों को कहना चाहता हूं, आज भी कुछ बोलती है, हमारी तो बनाई नहीं, हमारे तो पैसा किधर गया। वो आपकी हमारी गलती हो सकती है। पैसा पहुंचा दिया, तुम्हारे खाते में आ गया, तुमने उठा करके किसी और को दे दिया होगा, या बीच में बिचौलिए खा गए होंगे, या तुम्हारा ठेकेदार खा गया होगा, लेकिन मोदी जी ने सतता के रूप में हमारे सबके लिए 12-12 हजार रुपया भेज दिया था। योजना को धरातल उतारने का काम करती है, लेकिन उस काम को करने के लिए हमको भी आगे आना पड़े। नंबर 2 में बात बताऊंगा। अभी आप सबने देखा होगा, जन धन के खाते खोले, आजादी के बाद में भ्रष्टाचार को मिटाने का काम किया होगा, आपके अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने किया। आज हमारी माता बहनें, जिन्होंने आज से 10 साल पहले बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, आज बड़े गर्व से जाती है, बैंक के अंदर हमारा पैसा उठा के लाती है। बीच में बिचौलिए कट गए, चोटे सब मारे गए, लुटेरे खत्म हो गए, और आज भी कह रहा हूं, वो भ्रष्टाचार अभी भी कहीं न कहीं होता है, जिसके जिम्मेवार हम लोग हैं। हम उठा करके उनको पैसे दे देते हैं। वहां तो आपका कोई राजनीतिक या कर्मचारी आपके आड़े हाथ नहीं लगा सकता, ये ध्यान करना। रही बात, फिर कहना चाह रहा हूं, देश आजादी के बाद में गैस चूल्हा दिया। आप सब जानते हो, गैस चूल्हा वाला भी हमेशा आपके घर पे आता था, नाम लेकर के कि भाई इसके नाम से आया भाई, इधर आ, तुम्हारा मैं गैस चूल्हा लेके आया, उसके घर पे आके दे जाता था। और लिया सबने। अच्छा, ये भी कह रहा हूं, पेंशन योजना भी हमारी माता बहनें जो 55 साल की होती है, वृद्धा पेंशन जो है, वो भी आपके भारत सरकार की ओर से नरेंद्र भाई मोदी भेजने का काम कर रहे हैं। ये जितने भी ये चार्ट लगा रखा, आप सब पढ़े लिखे देखते होंगे, ये सारी योजना इस 10 साल के तैयार की है, और 10 साल में हम सबको फायदा मिल रहा है। मैं चाहता हूं आप सभी इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम सब मिलकर के एक एक योजना, जो भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, हमारे राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री की जो योजना है भजनलाल जी की, उन सब योजना का लाभ लेने का काम करें। हम स्वावलंबी बने, हमारे पीछे की पीढ़ी जो आ रही है, इसको हम किस प्रकार से पढ़ लिख करके होशियार कर सकें, ये सारी जिम्मेवारियां आपकी हमारी बनती है। मैं तो कहूंगा, अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।